a hasty verdict. Once King Akbar and Birbal were walking in a mango orchard when suddenly वो कोई तो शिकारी है, हंटर, बर्ड्स पकड़ने वाला। yes, yes. Let's see क्या होता है, हाँ देखते हैं. Once King Akbar and Birbal were walking in a mango orchard when suddenly an arrow landed near Akbar's feet. एक बार किंग अकबर और बीरबल मैंगो के गार्डन में घूम रहे थे, बागान में, जब एकदम अचानक से किंग अकबर के पैरों के पास एक एरो आके गिरा. ये इसको एरो बोलते हैं, हाँ, ये आके गिरा. अकबर ऑर्डर्ड हिज गार्ड्स टू कैच द आर्चर. और अकबर ने अपने गार्ड्स को बोला कि जाओ, जिस आर्चर ने ये वो एरो छोड़ा है उसको पकड़ लो. कौन था वो? ये कौन? ये था वो आर्चर. ये क्यों था? क्यों? देखते हैं ना क्या है स्टोरी में. द यंग आर्चर was trembling with fear when the guards arrested him. फिर वो जब आर्चर को गार्ड्स पकड़ के लाए तो वो ऐसे डर के मारे बहुत घबरा गया था वो. हाँ, वो मतलब ऐसे काँप रहा था वो डर से. किंग अकबर came up to the boy and demanded, who has sent you to kill me? किंग अकबर उस लड़के के पास गए, उस बॉय के पास. बॉय के पास? इस बॉय के पास. क्यों? क्योंकि उसी ने ये एरो चलाया था ना. उसने क्यों एरो चलाया था? एरो क्यों चलाया उसने? वो स्टोरी पढ़ के पता चलेगा क्यों चलाया उसने. हाँ. किंग अकबर ने उसको पूछा कि बताओ मुझे, तुमने किसने तुमको भेजा है मुझे मारने के लिए. द बॉय मीकली रिप्लाइड. और वो बॉय ने धीरे से जवाब दिया, आई वॉज नॉट ट्राइंग टू किल यू, आई वॉज ओनली ट्राइंग टू नॉक डाउन अ मैंगो. मैं आपको उसने क्या बोला, मैं आपको मारना नहीं चाह रहा था, मैं सिर्फ एक पेड़ का मैंगो तोड़ना चाह रहा था. हाँ. आई मिस्ड एंड द एरो फ्लू इन योर डायरेक्शन, प्लीज फॉरगिव मी. वो बोला मेरा निशाना मेरा चूक गया और वो एरो आपके डायरेक्शन में आ गया, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो, ऐसा बोला उसने. बीरबल प्लीडेड ऑन बिहाफ ऑफ द बॉय बट अकबर वाज एंग्री एंड रिफ्यूज्ड टू फॉरगिव हिम. अकबर एंग्री क्यों हो गया? क्योंकि उसको लगा ना कि अरे मुझे मार देता ये, अगर एरो मुझे लग जाता तो मैं मर जाता, इसलिए वो गुस्सा हो गया बहुत. बट बीरबल ने भी उस बॉय के बिहाफ में सॉरी बोला किंग को और बोला कि आप प्लीज़ इस बॉय को माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ फॉरगिव हिम. पर अकबर बहुत गुस्से में थे और वो माफ़ नहीं कर रहे थे उस लड़के को. किल द बॉय इज इन द सेम मैनर एज ही ट्राइड टू किल मी, ऑर्डर्ड अकबर. अकबर ने क्या वो ऑर्डर किया कि इस लड़के को भी सेम उसी तरह एरो से मार दो जैसे वो मुझे मारना चाह रहा था. द गार्ड्स टाइड द बॉय टू अ मैंगो ट्री. और गार्ड्स ने क्या किया, वो बॉय को एक मैंगो ट्री से बांध दिया. क्यों बांध दिया? ताकि वो भाग न जाए. वो कैसे? वो वाला बांधने वाला पिक्चर नहीं दिया है यहाँ पर. The guards tied the boy to a mango tree. As they were aiming to shoot the arrow, Birbal rushed forward and shouted. वो पहले उसने बांधा, गार्ड्स ने उसको मैंगो पेड़ पे बांधा, फिर उसको एरो फेंक के मारा. हाँ, ऐसे करके. ये देखो वो ऐसे इससे स्ट्रेच करते ना, ये आर्च, उससे वो शूट करते हैं ऐसे आर्च एरो. ठीक है. तो जैसे ही वो गार्ड्स इसकी तरफ एम करके एरो शूट कर रहे थे, बीरबल भाग के गया सामने एंड ही शाउटेड, स्टॉप, डोंट शूट, डिड यू पे अटेंशन टू आवर किंग्स ऑर्डर. तो बीरबल ने बोला कि रुक जाओ, शूट मत करो, क्या तुमने ध्यान से सुना हमारे किंग का ऑर्डर क्या था. टू फुलफिल हिज कमांड यू मस्ट एम फॉर अ मैंगो. तो किंग का ऑर्डर फॉलो करने के लिए व्हाट यू विल हैव टू डू, तुमको मैंगो को एम करना पड़ेगा. द एरो मस्ट मिस द मैंगो एंड देन स्ट्राइक द बॉल. तुमको क्या करना पड़ेगा, मैंगो को तोड़ने के लिए मैंगो की तरफ एरो चलाना पड़ेगा एंड इट शुड मिस द डायरेक्शन एंड शुड मूव इन द डायरेक्शन ऑफ दिस बॉय. है ना. इसी तरह उसका एरो भी किंग के पास आया था ना.
The guards looked towards Akbar, waiting for further instructions. और वो गार्ड किंग की तरफ देखने लगे ताकि किंग कुछ आगे इंस्ट्रक्शंस दे. Akbar realized that he had made a hasty judgment and was punishing the boy for an act he did not commit intentionally. फिर अकबर को रियलाइज हो गया कि उन्होंने गलत डिसीजन दिया है. किंग अकबर ने उनके बहुत कठोर डिसीजन पे उनको रियलाइज हुआ कि उनका डिसीजन बहुत ही कठोर था और उनको रियलाइज हुआ कि वो उस बॉय को उस गलती की पनिशमेंट दे रहे थे जो उसने किया ही नहीं. उसने जानबूझ के नहीं किंग के पास एरो फेंका था, है ना. He said to the guard, set the boy free. It was an accident. फिर वो किंग अकबर ने गार्ड्स को क्या बोला, इस बॉय को खोल दो. मैंगो ट्री से बांधा था ना उसको खोल दो और उसको जाने दो. ये जो भी हुआ वो एक्सीडेंट था. The boy thanked बीरबल for saving his life and promised to be more careful in the future. तो बॉय ने फिर बीरबल को थैंक यू बोला और उसको प्रॉमिस किया कि नेक्स्ट टाइम वो बहुत केयरफुली अपना आर्च यूज करेगा, है ना. He will be very careful in the future. वो कैसे एरो करता है? हाँ, वो ऐसा गोल रहता है और उसमें यहाँ एक थ्रेड रहता है. फिर वो थ्रेड के वहाँ और वो आर्च के वहाँ वो एरो लगाते हैं और ऐसे स्ट्रेच करते हैं और फिर छोड़ देते हैं. वो करके ऐसे जाता है. वो गार्ड्स ने भी वैसे किया. वो बॉय जानबूझ के क्यों नहीं किया? जानबूझ के नहीं किया. जैसे तुमने अभी वो फेंका था फैन की तरफ. हाँ. तुमको पता नहीं था ना क्या होगा फैन की तरफ शूट फेंकने से, है ना. तो तुमने फेंक दिया पर वो टूट गया, है ना. तुमने जानबूझ के तोड़ा क्या? नहीं. तुमको पता ही नहीं था कि फैन की तरफ फेंकने से क्या हो जाएगा, है ना. बट देन फेंकने के बाद यू रियलाइज ना कि अरे बाप रे, फैन की तरफ फेंकने से ऐसा हो जाता है, टूट जाता है. तो आगे से कभी कुछ फेंकेगा क्या फैन की तरफ कोई चीज? नहीं. यस, दिस इज व्हाट रियलाइजेशन इज, है ना. ये वाली पढ़नी है. अकबर है. यस.